हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड द टॉपिक नेम इज योर SDLC। बहुत के मन में आया होगा व्हाट इज SDLC। बताऊंगी मैं आप लोग को व्हाट इज SDLC। SDLC इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इट इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. And what is the full form of your SDLC? Software Development Life Cycle. Clear? The full form of SDLC is Software Development Life Cycle. Then coming to the definition of SDLC. SDLC is a step-by-step procedure followed by the company before taking any project or any new task. Okay? SDLC क्या होता है? SDLC एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है. इट इज फॉलोड बाय द कंपनी बिफोर टेकिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट. कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले कंपनी को कंपल्सरी SDLC फॉलो करना पड़ता है. ओके, सपोज आई एम गिविंग यू ए रियल टाइम एग्जाम्पल. सपोज आई एम द क्लाइंट and there is some, suppose I myself is the client here. There is a company name, suppose XYZ, anything you can take. XYZ, anything you can take. This is the company is the service provider. Got it? Service provider. I am the client here and X is the company service provider. सपोज मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए विथ सम सॉर्ट्स ऑफ फीचर्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो टू द कंपनी. देन कंपनी के पास जाके मुझे वो सब जो भी मेरे रिक्वायरमेंट्स है उनको दिखाना पड़ेगा. देन आफ्टर सीइंग द रिक्वायरमेंट्स दे हैव टू डिसाइड वेदर दे हैव टू टेक द प्रोजेक्ट और नॉट. तो उसी प्रोजेक्ट को वो लोग टेक ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए वो लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे. दैट कंप्लीट प्रोसीजर इज नोन एज SDLC and it is compulsory for every company before taking any new project or any new task. They have to follow SDLC. Okay, now I am writing the definition here. You can note down also. It is a step by step procedure It is a step-by-step procedure followed by the company before taking any new project. SDLC is a step-by-step procedure followed by the company before taking any new project. Clear? कोई भी कंपनी हुआ, अगर कोई क्लाइंट उसके पास जाता है कुछ भी रिक्वायरमेंट्स लेके, मुझे दिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पहले उस रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, उसके बाद SDLC फॉलो करना पड़ेगा. देन ओनली कंपनी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट. एवरी कंपनी हैज कंपल्सरी टू फॉलो द SDLC रूल. क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट. अगर हम लोग अगर कंपनी SDLC फॉलो नहीं करता है देन क्या होता है? तो क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है. विद इन दिस टाइम हम लोग को ये काम खत्म करना पड़ेगा, विद इन दिस टाइम हम लोग को ये काम खत्म करना पड़ेगा. अगर एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी डिलेड. सो इफ कंपनी will not able to know how many engineers are required, for that particular project. कंपनी में पहले से कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट चलता है. सपोज
क्लाइंट देयर इज क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, सबका कुछ कुछ प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। अगर क्लाइंट 5 एक नया प्रोजेक्ट लेके जाता है, हो सकता है वो प्रोजेक्ट सिंपल प्रोजेक्ट हो सकता है इट मे बी ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो कंपनी को नहीं पता है उसमें कितना दिन लगेगा, कितने सारे रिसोर्सेस लगेंगे, कितने सारे एम्प्लॉयज उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अगर दिस प्रोसीजर विल नॉट फॉलो, अगर वो लोग ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, उन लोग को पता नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को कितना एम्प्लॉय देना पड़ेगा, कितना एम्प्लॉय हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो पाएगा। क्लियर, गॉट इट? देन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, अगर एसटीएलसी फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी उनका रिलीज टाइम होता है, कंपनी का जो भी रिलीज टाइम होता है वो रिलीज टाइम में भी डिले हो सकता है। ओके, सपोज एक प्लानिंग नहीं होगा किस टाइम में कंपनी को कौन सा पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, एंड दिस टाइम वी हैव टू कंपनी हैज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट। तो अगर द कंपनी विल नॉट फॉलो एसटीएलसी देन रिलीज डेट मस्ट बी डिलेड। रिलीज डेट may be delayed, not must be, may be delayed। हो सकता है वो लोग टाइम में दे सकते हैं लेकिन ज्यादा चांसेस होता है इट मे बी डिलेड। तो अगर ठीक टाइम में जो भी प्रोजेक्ट है वो मार्केट को डिलीवर नहीं होगा, क्लाइंट को डिलीवर नहीं होगा, देन क्या हो सकता है, कंपनी का बैड नेम एंड फेम मार्केट में स्प्रेड हो सकता है। दिस इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द कंपनी। ओके, देन थर्ड पॉइंट, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एक सपोर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। कोई भी हम लोग अगर एक कुछ भी नया घर बनाते हैं उसके लिए भी एक नक्शा चाहिए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सब चीज़ का एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग हो जाता है, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो फॉर नो सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन विल बी देयर, documentation will be there। Clear? These are the disadvantage if company will not follow the HTLC rule। Clear? मैं फिर से और एक बार बोल देती हूँ, HTLC is a step by step procedure followed by the company before taking any new project or new task। तो अगर कंपनी HTLC फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, कंपनी का जो कंपनी को वो अजम्पशन नहीं होगा कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल बी हायर्ड, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देयर इज नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड द रिलीज डेट माइट बी डिलेड। ओके, एंड दिस रीजंस, अगर रिलीज डेट लेट होगा तो कंपनी का बैड नेम एंड फेम मार्केट में स्प्रेड हो सकता है। ओके गाइस, क्लियर? तो क्या हो सकता है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस अगर कंपनी एसटीएलसी फॉलो नहीं करता है तो। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट आता है तो स्टेजेस ऑफ एसटीएलसी, कौन सा स्टेज जाके हम लोग का एसटीएलसी कंपनी फॉलो करता है। देन कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ एसटीएलसी। तो ये हो गया आप लोग का एसटीएलसी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो फेजेस ऑफ एसटीएलसी, क्या क्या स्टेजेस होता है एसटीएलसी का, कौन से स्टेज देके एसटीएलसी जाता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड टाइप्स ऑफ एसटीएलसी भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर एसटीएलसी की जो बेसिक क्लास मैंने लिए इसमें कोई भी डाउट आप लोग का रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।